नमस्कार भक्तों। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। माता ब्रह्मचारिणी त्याग, तपस्या और मनोबल की देवी हैं। आज हम इनकी बारे में विशेष बातें करेंगे, जैसे इनके संबंध में क्या कथा है, इनकी पूजा विधि क्या है, कौन सा रत्न या रुद्राक्ष धारण करें और जीवन को कैसे सुख, समृद्धिपूर्ण और धन को आकर्षित करने वाला बनाएं। आज हम पहले बताने जा रहे हैं इनकी बारे में जो प्रचलित कथा है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर साधना की। इस साधना के दौरान उन्होंने कुछ दिन केवल बेल पत्रों का सेवन किया और काफी समय तक इन्होंने केवल फलों का सेवन किया और उसके बाद वो केवल वायु पर निर्भर रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करती हैं और इसी तप के दौरान उन्होंने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो कठोर साधना की, इसके वजह से इन्हें ब्रह्मचारिणी माता कहते हैं। अच्छा, जैसे इनकी पूजा से हमें यही लाभ होते हैं, जैसे कि हम अपनी कोई भी साधना करें या कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें, उसमें हम लगातार तप बल से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनकी पूजा विधि के लिए क्या करना है कि हमें सवेरे नहा धो के एक शुद्ध आसन पे बैठ जाना चाहिए। फिर माता की एक प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। माता को पुष्प, अक्षत अर्पित करने चाहिए और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। माता को सफेद पुष्प और मिश्री बेहद पसंद है। इसका भोग लगाने से आपका विशेष कल्याण होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस दिन का महा उपाय, जिससे आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, नवरात्र के द्वितीय रात्र में ही ये उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना है कि माता प्रतिमा के सामने एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, माता ब्रह्मचारिणी से संबंधित जो ग्रह है वो मंगल है, तो मंगल का उपाय हमें करना पड़ेगा। मंगल के उपाय के लिए हम क्या करते हैं कि एक मूंगा लेते हैं। मूंगा मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और ये हमें शक्ति, सामर्थ्य, आत्मविश्वास, लड़ने की क्षमता, ऋण मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मूंगा ले लेंगे। अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण करें, आपकी कुंडली में अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है, कर्क है, धनु है, मीन है, तो आपके लिए मंगल फेवरेबल है, तो आप मूंगा धारण ही कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल फेवरेबल ना हो, मान लीजिए कि आपकी शनि की राशि या लगन हो, मान लीजिए कि मकर या कुंभ लगन हो, बुध के लिए मिथुन या कन्या लगन हो, शुक्र के लिए वृषभ या तुला लगन हो, तो आपको इसके उपाय के लिए मूंगा ना धारण करके आपको 3 मुखी या 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए, क्योंकि मूंगा केवल पॉजिटिव इफेक्ट ही देता है। अच्छा, जैसे 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप है, तो आपके पुराने जितने भी कर्म बंधन है उसका नाश करेगा, आपके जितने भी कर्जे होंगे उसका नाश करेगा और आपको धन प्रदान करेगा। और इसी के साथ अगर हम 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करें, तो 11 मुखी रुद्राक्ष तो हनुमान जी का रूप है। अच्छा, हनुमान जी से हम बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस दिन, अगर आपकी कुंडली में मंगल फेवरेबल ना हो, तो हम मूंगे की जगह 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। अगर आपका बजट कम हो तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, और अगर आपका बजट हो तो आप 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करिए। ये हनुमान जी का स्वरूप है। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में मंगल फेवरेबल है। मान लीजिए कि आपका लगन या राशि मेष है मंगल की, सूर्य के लिए मान लीजिए कि सिंह राशि है, चंद्रमा भी फेवरेबल है मंगल के लिए, मान लीजिए कि कर्क राशि है, धनु या मीन राशि है, तो आप मूंगा तो धारण कर ही सकते हैं
और साथ साथ में आप 3 मुखी या 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये मंगल की पावर को और बढ़ा देगा। ठीक है, तो आज के दिन का ये महा उपाय है। इसके लिए हमने क्या किया है कि एक दीपक जलाया है देसी घी का, और वहां पास में ही मूंगा और ये नेपाली रुद्राक्ष रख दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करेंगे, और अगले दिन हम ये मूंगा स्वर्ण, चांदी या पंचधातु में, जैसा आप करवा पाए, आपकी आर्थिक स्थिति हो, और मूंगा आप धागे में, लाल धागे में धारण कर सकते हैं। ये आपको साहस देगा, कर्म बंधन से मुक्ति देगा, धन के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, तो आप इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा करके आप ये सारे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियां थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे भक्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।